नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 3 कुत्ते की वफादारी। भाग 1 में हमने कहानी की समझूती देखी थी। अब भाग 2 में हम स्वाध्याय की समझूती देखेंगे। आपने अगर जो यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे हमारे नए एजुकेशन के वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अगर आपको इस चैनल के वीडियो चाहिए तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर पर्सनल मैसेज करें। चलो अब हम देखते हैं शब्दार्थ। समाधि यानी स्मारक, वफादार यानी स्वामी भक्त, बंजारा एक विचरती जाति, पड़ाव यात्रा में कुछ समय का ठहराव, लादना यानी किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना, लुटेरा यानी लूटने वाला डाकू, मिस्री यानी चीनी शक्कर, लौटना यानी वापस आना, मुग्ध यानी आसक्त मोहित, सूद यानी ब्याज, शव यानी मृतदेह, गोद यानी आंचल। आगे के मुहावरे हैं, हम देखते हैं। हृदय हिला देना यानी हृदय को द्रवित करना, 9 2 11 होना यानी बात जाना, मार खा जाना यानी नुकसान होना, हक्का बक्का रह जाना यानी चकित होना, फूटी कोड़ी न होना, अत्यंत गरीब होना, आव देखा ना ताव यानी बिना सोचे समझे काम करना, कोई चारा न होना यानी कोई उपाय न होना, कोई भी रास्ता न होना, फूट फूट कर रोना यानी जोर जोर से रोना। अब कहावत देखेंगे। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हमने कहानी में देखी थी ना कहावत, तो इसका अर्थ है समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। मित्रों, अब हम अभ्यास देखते हैं। अभ्यास में प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए। तो पहला है समाधि, तो बंजारे ने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया। नंबर 2 है बंजारा, पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। नंबर 3 वफादार, कुत्ता बड़ा वफादार था। नंबर 4 शव, वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। नंबर 5 लुटेरा, अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर दूर भगा देता था। नंबर 6 जमानत, तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। नंबर 7 सूद, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। नंबर 8 गोद, वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। आगे है प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, समाधि क्यों बनाई जाती है? तो उत्तर है, किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 2, आप इस कहानी को और कौन कौन से उचित शीर्षक देना चाहेंगे? तो नंबर 1 जल्दबाजी का नतीजा, दूसरा क्या, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नंबर 3 एक कुत्ते का समाधि मंदिर। नंबर 4 लाखा बंजारा और उसका कुत्ता।
प्रश्न नंबर 3, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? तो उत्तर है, कुत्ता उनके मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हो तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन भी कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। आगे का प्रश्न नंबर 3, शब्दों को शब्दकोश के रूप में लिखिए। नहीं, आगे अभी प्रश्न 4 बाकी है। प्रश्न 4, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? तो उसका उत्तर है कि बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर उसके गर्व भी अनुभव होता। प्रश्न नंबर 5, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्तों ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा माल निकल आया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। प्रश्न नंबर 3, शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ है सुंदर, वापस, वफादार, इसीलिए, आश्चर्य और लुटेरा। हम शब्दकोश के क्रम में ही लिखेंगे। पहले स्वर में देखेंगे तो स्वर में है आश्चर्य। आश्चर्य के बाद इसीलिए, फिर आगे का लुटेरा, वफादार, वापस और सुंदर। आखिरी में सुंदर आएगा। अब आगे का प्रश्न नंबर 4, यदि आप होते तो क्या करते बताइए। बराबर। तो नंबर 1 में कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए। सेठ की जगह आप होते तो सेठ की जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो सेठ ने किया, क्योंकि रुपये उधार देने की यही रीति है। नंबर 2, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो लाखा की जगह यदि मैं होता तो लाखा की तरह जल्दबाजी में कुत्ते पर प्रहार न करता। मैं कुत्ते को अपने पास आने देता। मैं उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी को देखता और उसे पढ़कर मैं अपने कुत्ते को गले लगा लेता। चलो आगे प्रश्न 5 है, पढ़िए और सही शब्द लिखिए। तो राजा तो राजी है, तो यहाँ गलत है, तो हम लिखेंगे राजा तो रानी। आगे का ग्वाला तो ग्वालिन। अभिनेता तो अभिनेत्री। रानी तो राजा। शेरनी तो शेर। सुनार सुनारिन। ऊंट ऊंटनी। लुटेरा लुटेरिन। बंजारा बंजारिन और सेठ सेठानी। चलो आगे है प्रश्न 1, स्वाध्याय। ढांचे पर से कहानी लिखिए। यह कहानी आप लोगों को बनानी है और अपने आप ही लिखनी है। चलो प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था?
तो कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। प्रश्न नंबर 2 है, सेठ ने बनजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तो बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो। जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो आगे हमने अभ्यास का प्रश्न नंबर 2 के 5वां देखा था, वही है, वही उसका उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 4, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते देखा तो जल्दबाजी में उस पर लाठी का प्रहार किया, उससे कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारा की तरह पछताना पड़ता है। आगे प्रश्न 3 है कि रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए और वाक्य फिर से लिखिए। तो है घोड़ा दौड़ रहा है, तो उसका लिंग परिवर्तन घोड़ा, तो घोड़ी दौड़ रही है। तो अब आगे के देखेंगे कि सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा, तो सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। बंजारे को बहुत दुख हुआ, तो उसका उत्तर है बंजारिन को बहुत दुख हुआ। नंबर 3 में है ऊंट की पीठ पर सामान लदा है, तो उसका उत्तर है ऊंटनी की पीठ पर सामान लदा है। 4 में है मैदान में लड़का खेल रहा है, तो उसका उत्तर है मैदान में लड़की खेल रही है। चलो प्रश्न 4 में क्या है? लिंग परिवर्तन, लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ गाय तो बैल बराबर, जैसे गाय तो बैल, तो उसका वाक्य प्रयोग है गाय का दूध सेहत के लिए अच्छा है, तो उसका वाक्य है बैल किसान का दोस्त है। तो यहाँ आगे का है शिष्य, तो शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है, तो शिष्या गुरु की सेवा कर रही है। आगे है नागिन, नाग फोन उठाए बैठा है, नागिन फोन उठाए बैठी है। शिक्षक तो शिक्षिका, शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षिका पढ़ा रही है। आगे घोड़ा तो घोड़ी, तो महाराणा का घोड़ा बहुत वफादार था, सवार की रक्षा के लिए घोड़ी ने अपने प्राण दिए। चलो आगे प्रश्न 5, रेखांकित शब्द की संज्ञा बनाए। तो सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो उसमें सैनिक कौन सी है संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए, तो यहाँ देश है वह जातिवाचक संज्ञा है। गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो यह नदी वह जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ हमारा अभ्यास और स्वाध्याय भी समाप्त होता है। इसी के साथ हमारा पाठ संपूर्ण समाप्त हुआ। धन्यवाद।